नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, एकादशी का भारतीय हिंदू सभ्यता में बहुत ज़्यादा महत्व है। जी हाँ दोस्तों, अब 30 जुलाई को है एकादशी, वो भी बहुत खास एकादशी। और इसे दोस्तों पुत्रथा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है और व्यक्ति के जीवन पर गहरा छाप छोड़ती है। एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाएगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और संतान से जुड़ी अन्य समस्याओं के निवारण के लिए आप रख सकते हैं। अगर इस एकादशी को आप नहीं रख पाए तो अगली एकादशी को आप रख सकते हैं। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी व्रत से धन और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी की तिथि 30 जुलाई गुरुवार को रात्रि में, जी हाँ दोस्तों, 11:49 तक रहेगी, जो कि शुरू होगी 1:17 से। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत रखने से जो पुण्य मिलता है वह किसी और व्रत रखने से नहीं मिलता है। एकादशी का व्रत रखने से पितरों को स्वर्ग से उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन साधक के द्वारा किया गया व्रत गोदान के बराबर होता है और उतना सुख उसे प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एकादशी का कितना बड़ा महत्व है। जी हाँ दोस्तों, आइए बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों पर। अब जो वीडियो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मुहूर्त की बात कर लेते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 30 जुलाई को 1:16 पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि देर रात तक खत्म होगी। पारण का समय रहेगा, व्रत रखने वाले व्यक्ति को पारण 31 जुलाई दिन में शुक्रवार को सुबह 5:42 से 8:24 के मध्य कर लेना चाहिए। अब पूजा विधि की बात कर लेते हैं। वीडियो को देखते रहिए, जानकारी आपको महत्वपूर्ण प्राप्त होने वाली है। एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनना है। जी हाँ, इसके बाद पूजा स्थान को भी साफ कर लेना है। फिर हाथ में जल लेकर पुत्रदा एकादशी व्रत एवं पूजा का संकल्प लेना है। अब भगवान विष्णु या बाल गोपाल श्री कृष्ण की प्रतिमा को एक चौकी पर आपको स्थापित कर देना है। फिर उनको पंचामृत से स्नान कराना है, चंदन तिलक कर वस्त्र पहनाना है, पीले पुष्प धूप दीप गंध तुलसी पान सुपारी सभी अर्पित करना है। फल नारियल बेल आंवला लौंग भी आप अर्पित कीजिएगा। इसके पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। फिर भगवान विष्णु की आरती करनी है और जो इच्छा आपकी है वह आपको ईश्वर से मांगनी है। यकीन मानिए ज़रूर पूरी होगी, भरोसा रखिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आगे जो हम कथा सुनाने वाले हैं उस कथा को आपको पूरा सुनना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कल व्रत रख रहे हैं तो कल आप इस वीडियो को चालू करके कथा को फिर से सुन सकते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो बिना किसी रुकावट के आइए कथा को शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया फल की आपको प्राप्ति होगी, पूरी सुनिएगा। धर्मयाज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप स्वदेज, अडज, उद्दीज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है तथा इसके प्रभावों से भूत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाने वाला हूँ, तो कथा को ध्यान से सुनिएगा। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यावान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यावान को देखकर उस पर हो गई मोहित और माल्यावान पर काम बाढ़ चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, आप पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी।
परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भंग हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझा और उन्हें श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों को स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपना कर्म भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का भी कुछ ज्ञान नहीं था। वहाँ उनके महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि हमने ऐसे कौन से पाप किए होंगे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग में तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन को व्यतीत किया। सायकाल में समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपक कर पड़े हुए थे। उस रात्रि को उनको निंद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभावित होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक पर प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तू अपने पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, यह तो बतलाओ। माल्यवान बोले कि देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत से प्रभाव से हमारी पेशाब देह छूटी हुई है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी व्रत करने से न केवल तुम्हारी पेशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों की वंदनीय भी हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि सभी कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी इस पूरी वीडियो के माध्यम से आपको जया शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व समझ में आया होगा। इसकी व्रत कथा, इसकी मुहूर्त, सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की प्रदान की है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको सभी चीज़ें अच्छी लगी हो, कमेंट बॉक्स में माता रानी के भक्त जय माता दी लिखकर चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमेशा इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस, नॉलेज की आपको मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी को जय माता दी।